हर आदमी का बस की तो तलवार उठानो ना है, हर आदमी का बस की जान देनो ना है। ये मखसूस होना जिल्लु अल्लाह ताला ही तौफीक देवे है। तो ओरिजन तो हमारो ढको छुपो ना है, ज़ाहिर हम छत्री राजपूत हैं। अभी जब हमारो इस पिछली दफ़ा सेमिनार की डेट फाइनल हुई ही 10 तारीख, वह वक़्त मौलू टॉपिक दियो गयो हो तकसीम हिंद के मौका पे मेवन का हवाला सू जो बातचीत थी वह में। लेकिन फिर बीच में कुछ ऐसी डिस्कशन हुई, कुछ लोगों ने बात कही कि जो किताब लिखी गई है मेरा राजपूत या आदमी नो भी ना पता हो कि मेो कौन है, राजपूत कौन है, छत्री कौन है। तो मैंने अपना दोस्तों से गुजारिश करी कि आप को लेक्चर हम कर ले, मैं सारा दोस्त बैठा होऊंगा और मेरी ये ख्वाहिश होएगी कि जब मेरी बात ख़त्म हो अगर कई आदमी के जहन में कोई क्वेश्चन होए तो वो भी बिल्कुल करे। डॉक्टर शेर मोहम्मद शराव साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात करी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करी और ख़ास बात यही कि साइंटिफिकली उनने ये बात साबित करी कि हम लोग आर्यंस हैं और हम अलहदा ना हाँ और लोगों से। दो बात उन्हें करिए, मैं चाहूँगा कि मैं उनकी बात से आगे बात बढ़ाऊँ। एक तो ये कि हम कोई आइसोलेटेड कौम ना हाँ, जैसे ही कही जावे ना कि हम तो ये दादा बेओ की औलादा, ना हमारा कहीं ताल्लुक है, ना हमारा कहीं सुबास्तो है, ना हमारा कहीं सुरिश्तो है। एक तो उन्हें साइंटिफिकली बात गलत प्रूव कर दी, DNA टेस्ट से बात गलत प्रूव कर दी। दूसरा इन्हें ये कही कि हम आर्यंस हैं और जब आर्यंस ही ना आया तो उनमें कोई कौम मेओ नाम की नहीं। दो 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 बात मैं चाहूँगा कि सारी बातों ने दोस्त जहन में बिठा लिया, अगर कहीं को क्वेश्चन हो तो बिल्कुल वाह करे और ही से हम स्टार्ट करेंगे। तीसरी बात उनने एक बताई है कि जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है वो दुरुस्त है, जहाँ पे अब क्वेश्चन और आर्यन सेंट्रल एशिया से आया। ये बात उनने आप लोग अभी DNA टेस्ट की जो उनके पे सारी एक मालूमाती वाक़ मुताबिक बताई कि आर्यन सेंट्रल एशिया से आया। एक थ्योरी यही है कि आर्यन सेंट्रल एशिया से उठा, उनको एक ग्रुप हिंदुस्तान आ गो जैसे इंडियन आर्यंस कहवा, दूसरा ग्रुप ईरान में हिलू चलोगो और फिर यूरोप में हिलू चलोगो। और हमने रिसेंट पास्ट में देखो कि जो हिटलर की थ्योरी ही जो नाजीज़म जैसो हम कहवा वो यह बात कहवे कि हम आर्यंस हम दुनिया में सुपीरियर कौम है, बाकी सारा लोग इंफीरियर हैं, बाकी सारा लोग कमतर हैं। आप सब यह बात जानो। सन 78 में ईरान में बादशाह को ख़ात्मा हुयो, वो बादशाह साहब जो हो वह जैसा भी करतूत था वह को जो टाइटल हो वो आर्य महर, वो कह रहे हो कि मैं आर्यन को सूरज हूँ और हमारी 2500 साल पुरानी तारीख है हुकूमत करन की। मैं आर्य हूँ, मैं सुपीरियर रेस हूँ, न वह को कोई मजहब से कोई ताल्लुक हो, न वह को कोई और अकीदा के मानो से कोई ताल्लुक हो, उस सबसे ऊपर अपना आप गिने हो। यह को मतलब है कि जब वह डॉक्टर साहब ने कही है वो रिवायतन से भी साबित है, वो हिस्ट्री से भी साबित है और वो साइंस भी वह साबित कर रही ही। सो हम आगे चल रहा है, मेरा ख्याल हमारी जो है ना खोज वो कई नतीजा पहुंच जाएगी। आर्यंस हिंदुस्तान में आया, आहिस्ता आहिस्ता आया, ऐसे ना हुआ कि एक ही लश्कर आगो, मुसलसल आता रहा और आहिस्ता आहिस्ता उनने हिंदुस्तान का शुमाली हिस्सा पे अपना कब्जो जमा लिया। और हम सब जाना हाँ कि शुमाली हिस्सों दिल्ली से भी बहुत आगे तक जावे, शुमाली हिंदुस्तान बहुत बड़ो एरियो है। और हीन आके उन्हें करो कहा कि मकामी जो लोग हैं या तो वे मार दिया या वे गुलाम बना लिया गया या वे जनूब की तरफ भगा। और हीन आके आहिस्ता आहिस्ता उनने एक ऐसा सिस्टम बनाया जैसो कहवा वर्ण व्यवस्था को सिस्टम, जात पात को सिस्टम। आर्यंस की जो 4 मजहबी किताब ही जो वेद जिनको हम कहवा वे भी यही दौर में लिखी गई। ऋग्वेद के बारे में कहो जावे कि कदीम तरीन किताब है, सिर्फ मजहबी ना दुनिया की कदीम तरीन किताबन में से या के शुमार हो गए। तो उनने एक जात पात को सिस्टम ही डेवलप करो आहिस्ता आहिस्ता, और वह जात पात का सिस्टम में 4 क्लासेस थी। तो क्लास थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो क्लास सिस्टम है जैसे वर्ण व्यवस्था कहवा पहले ही जाति सिस्टम हो, पहले या में ये होवे ही कि एक जात से दूसरी जात में आदमी जा सके हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये क्लास सिस्टम मजबूत हो तो चलोगो तो वह क्लास फिक्स होती चलेगी। उनमें से कई आदमी लू दूसरी जात में जान के मारे फिर परमिशन ख़त्म होगी। और या का हवाला सू सन 1000 ईस्वी सू 1500 ईस्वी पे कबल मसीह कहवा एक किताब लिखी गई मनुस्मृति। वह मनुस्मृति जो किताब है वहाँ में एक प्रोषा सक्ता को एक भजन है, वहाँ में उनने मजहबी तौर पे बात इंडोर्स कर दी
कि भगवान ने जब भी इंसान पैदा करो तो दिमाग सू ब्राह्मण पैदा करा, बाजू और छातीन सू खस्त्री पैदा करा, पेट सू और थाई सू पैदा करा वेश, और पिंडली और पाँव का निचला हिस्सा सू शूदर पैदा करा। अब इनमें से शूदर को काम हो खिदमत करना, लोगन को गंदगी उठानी, लोगन के मारे इंफीरियर जो सर्विसेज हैं वह प्रोवाइड करनी। वेश को काम हो को खेती बाड़ी करेगो, कारोबार करेगो। खस्त्री को काम हो को तलवार सू मुल्क की हिफाजत करेगो, जंग करेगो, हुकूमत करेगो। और ब्राह्मण को काम हो को मजहबी पूजा पाठ करेगो, मजहबी किताबन की तालीम देगो और पढ़ाई लिखाई को काम करेगो। ये 4 क्लासेस पैदा होगी। अब जब यू सारी की सारी स्कीम आई तो वासु बाद एक वर्ण सू एक जात सू दूसरी जात में जान के मारे सख्ती होगी। और हम सब जाना हाँ कि जो हीन हमारे मतलब मैं कहिए सारा लोग इंसान और सारा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हाँ, लेकिन हीन हमने देखो है कि जो हमारे हीन जो शूदर क्लासेस थी उनकी नथी साहब मेरी गुजारिश होगी कि आप तशरीफ़ रख लियो कहीं। उनकी शक्ल मुख्तलिफ ही यही तरह ये वो लोग हैं जनूब का जो लोग हैं, जनूबी हिंदुस्तान का जो लोग हैं, जो कन्नड़ा मलयालम तेलुगु इन ज़ुबानों ने बोला, उनकी लैंग्वेज हमसे मुख्तलिफ है, उनकी आर्यन लैंग्वेज से मुख्तलिफ लैंग्वेज है, उनका नक्शा हमसे मुख्तलिफ है, उनका रंग हमसे मुख्तलिफ है, उनका कद हमसे मुख्तलिफ है, वह बिल्कुल मुख्तलिफ कौम है, वह आर्यंस के साथ ना मिला। ये भी एक सबूत है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो ही वो एक दुरुस्त बात है। अब जब ये 4 क्लासेस पैदा होगी तो फिर जो ऊपर की क्लास ही, जो सुपीरियर क्लासेस ही, जो इंडियन सोशल ऑर्डर की जो टॉप की क्लासेस ही, उनने कही कि हम अपना अब शजरान में महफूज कैसे रखा कि ये हमें कोई और आदमी मत दाखिल हो जाए। जैसे आज हमारे लाहौर में हो रहा है कि एक आदमी कहीं से उठे ही ना कह दे जी मैं तो भट्टी हूँ, ही ना कह दे जी मैं तो गिल जाट हूँ, तो हर पे कोई वाको कोई तो हर पे कोई सिस्टम ऐसा ना है कि तुम वाको ओरिजिन को अंदाज़ा लगा सको। उनने वक्त या सारा सिस्टम में प्रोटेक्ट करने के मारे एक ख़ास ज़ात थी जो ब्राह्मण की एक नस्ल ही, उन एक जिम्मेदारी दी कि तुमने आज सो हमारा शजरा लिखना। और वह जो शजरा लिखने वाला लोग आ वह जग्गा या कबीशर या भाट कहलाया, वह मेवात में अब भी हाँ। और उनके पे हमारा हज़ारों साल का शजरा महफूज है, उनके पे हमारी हज़ारों साल की हिस्ट्री महफूज है। और ई जो अपनी नस्ल की हिफाजत करना, अपना बाप दादा का नाम याद रखना, ये दुनिया की हर नस्ल में पाया जावे। ये जो एक आप कह रहे हो ना एक नस्ली तफाखुर की एक बुनियाद है। हम सब जाना हाँ कि इस्लामिक हिस्ट्री में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनका जो वालिद साहब है, उनकी जो खूबी ही दौरे जाहिलियत में वही करार दी जावे ही कि वो बहुत बड़ा नसाब है। उनने कुरैश को जो सिलसिला नसब हो ना वो बहुत पुश्तन तक याद हो, ज़ुबानी याद हो। एक ख़ास कबीला लुई जिम्मेदारी दी गई ही कि तुमने सिर्फ और सिर्फ हमारा बाप दादा का नाम याद रखना, चूँकि उन लिखन पढ़ने को सिस्टम ना हो। इंडिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क हो, कंपैरेटिवली वादौर का लिहाज से इंडिया बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क हो। हमारा जो जगह हाँ उनके पे 3-3, 4-4 हज़ार साल पुरानी किताब हाँ, और कुछ जगह ऐसा हाँ जिनके पे ऐसी किताब है उन्हें आग में फेंक दियो, आग भी ना जलावे, उन्हें वह शजरा यात्रा से महफूज रखा। अब वो जो जग्गान को जो सिस्टम है वाक़े मुताबिक 36 राजघराना हाँ इंडिया में छत्री राजपूतन का। उन 36 राजघराना में 4 अग्निकुल, अग्निकुल के हवाला से भी मैं तफसील से बताऊंगा। और बाकी जो हाँ ना वे पुराना कदीम वैदिक दौर का जो छत्री है उनकी नस्ल, जिनके मैंने बताई कि आर्यन ज़ायर हीन आके उन्हें क्लास सिस्टम बनाया, ब्राह्मण खस्त्री वेश और शूदर। जैसे डॉक्टर साहब ने बताई कि जब हमने डीएनए करो तो ब्राह्मण के बाद सबसे ज़्यादा जो आर्यंस को जो डीएनए मैच करो उम्मेवन के साथ करो, सबसे खालिश कौम हम। अब ये जो लोग हा ये दो ख़ास जो क्लास ही, जो 2 ख़ास कबीला हा, उनमें से ये मुनकसिमा जो ये लोग कदीम आर्यन छत्री नस्ल चंद्रवंशी और सूरजवंशी। हम सब जाना हाँ सूरजवंशी और चंद्रवंशी कदीम छत्री राजपूतन का ख़ानदान है। अब इन कदीम चंद्रवंशी राजपूतन में सू और सूरजवंशी राजपूतन में सू हमने ये देखना है कि हमारा ओरिजिन कस कस सू मिले।
सूरजवंशी जो हाँ ये कहवा कि हम राजा रामचंद्र की औलाद हैं। और मेवन की 3 पाल दहंगल, सिंगल और कलेसा और 4 गोद सूरजवंशी हैं। एक सेटल्ड प्रिंसिपल है, या ऊपर कई को कोई इख्तलाफ ही ना है। हमारा मिरासी भी यहाँ पे मुत्तफिका, हमारा जग्गा भी यहाँ पे मुत्तफिका। मेवन से अलावा दूसरी जो छत्री राजपूत अकवाम है राजस्थान की, उनका जगह भी यह बात पे मुत्तफिक हाँ कि मेवन की जो 3 पाल हाँ और 4 गोत हाँ, इनको जो निकाल है वो चंद्रवंशी राजपूतन में हुए, सूरजवंशी में हुए। वासु बाद आगे जी चंद्रवंशी। चंद्रवंशी इनका आगे 2 मजीद बड़ा राजकुला, जो मैंने जैसे अभी बताई कि 36 जो हाँ राजपूतन का राजकुला, उनमें से जो 2 बड़ा है उनमें एक है तोमर और दूसरा है जादू। तोमर के बारे में कही जावे कि महाराजा अर्जुन का बेटा अभिमन्यु की औलाद है और जादू श्री कृष्ण जी की औलाद। अब तोमर नस्ल में सु और जादू में सु मेवन की कितेक पाला, जादू में सु मेवन की 5 पाला, छिरकलौत, डैमरोत, दूलौत, पूंदलौत, न्याई और 20 गोत। और तोमर में से 4 पाला, लडावत, डैडवाल, बालौत, रटावत और 19 गोत। अब वासुबाद जब इनकी मजीद हम रिसर्च करा तो पता ही लगे है कि ये जो गोत जो जादू की जो 2 वंश, तोमर और जादू जो 2 वंश इनका, चंद्रवंशी इनका और सूरजवंशी का जो पाल, इनकी जब हम मजीद रिसर्च करा तो इनका शजरा आपस में ना मिला। हमारा जग्गान के पे शजरा मौजूद है, ये जो हमारा शजरा हाँ आहिस्ता आहिस्ता दूसरा राजपूतन में जाके मिलेंगे, दूसरा छत्रीन में जाके मिलेंगे। हमारा आपस में ना मिल सके, एक मतलब है कि हम एक दादा की औलाद ना, हम वो जो दादा मेव वाली थ्योरी है वो बिल्कुल गलत है। मैं हिन खड़ा हूँ, मेरे पे शजरा मौजूद है, मैं 31वीं पुश्त में जाके वो जो दिल्ली को आखिरी तोमर राजा अनंगपाल सानी वासु मेरा शजरा मिल जाएगा, जाके मेरा शजरो जो तोमर नस्ल का जो और मेव हाँ उनसे मिल जाएगा। लेकिन जो ये दूसरी नस्ल का जादू वाला उनसे मेरा ना मिल से, जो सूरजवंशियाँ उनसे मेरा शजरो ना मिल से जाके। सूरजवंशी को जो शजरो है वो जो अजमेर का और जयपुर का जो हाँ जयपुर को जो हुक्मरान नस्ल है कशवाहा नस्ल का, ये जो एंड तक हुक्मरान है, इनको शजरो उनसे जाके मिलेगा, इनको मोसू ना मिल से। वासुबाद अब हम देख रहा हाँ कि राजपूत लफ्ज़ कहा है। बेसिकली ये जो आर्यंस का आन सुबाद हिंदुस्तान पे छत्री नस्ल की हुकूमत रही, लेकिन सन 550 से लेकर और 750 को दौर ऐसा है जब हूँ सू वाई साइड सू जासू पहले आर्यंस आया, जो यू बेल्ट है शुमाल मगरिब वाली जो दर्रा जिनसू हम कहवा हाँ, उनसू ही हुन, तक्षक, कुशान, ये लोग हैं जिनसू हम कहवा वाइट हुन्स और ब्लैक हुन्स भी, ये लोग हैं जिनका हमला स्टार्ट हुआ। और आहिस्ता आहिस्ता इनने शुमाली हिंदुस्तान की जो बड़ी सल्तनत थी गुप्ता सल्तनत, वाको इनने बिल्कुल शराज़ बखेर दियो। हिंदुस्तान में तवाइफुल मलूकी होगी, छोटा छोटा सा ये खितान में तकसीम होगा, और इन लोगों ने शुमाली हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लियो। अब हुयो कहा कि ये लोग हुकूमत का भी मालिक, फ़ौज भी इनके पिए, ज़मीन जायदाद भी इनका कब्ज़ा में, लेकिन जो मकामी लोग आ इनने छत्री इनके बराबर सोशल स्टेटस देने लो तैयार ना हा। इन्हें कोशिश करी कि हम काई भी तरह या शजरान में घुस जावा, लेकिन वह तो ब्राह्मण उन शजरान की चूँकि ऐसी रखवाली करे कि कोई आदमी की जरूरत ही नहीं। हमारा मेवन में आज भी है कि जो पुराना बूढ़ा कहीं जावा हाँ तो कम से कम परदादा का नाम सु कहेगा वह फलाना को भाई आयो, वो बाप को भी नाम ना ले से, उन्होंने कहेगा कांटूला को आयो, कांटूलो जब 5 पुश्त पहले मरो हो, चूँकि हमें कोई आदमी एंटर हो ही ना सके। हम तो वाका को कबीला का नाम सु जानेंगा, जैसा जो जादू की पालन गोरवाल को जाएगा ना, हम तो कान्हा की औलाद हैं, कृष्ण जी से कान्हो कही जाए। अब कितना 1000 साल पहले फौत होगा वो आदमी, लेकिन हम आज भी नाम वाइस याद करेंगे, क्योंकि हमें एक जेनेटिक एक चीज़ है कि हम का ये एंटर ही ना होने दिए अपने अंदर। अब ये लोग जिनने आके इन कब्जों करो, आहिस्ता आहिस्ता राजपुत्र सु राजपूत होगा, राजपूत कहलवान लगा, लेकिन छत्री इनके बराबर लो सोशल स्टेटस ना मिलो। अल्टीमेटली जो काम मजहबी तबको करतो आवे है, हमारा मुल्क में भी मौलवी ने करो है, क्रिश्चियनिटी में भी जो उनका पादरियाँ उनने करो है, इंडियंस का भी ब्राह्मण ने करो है। ब्राह्मण को पैसा दिया गया और उनने एक अग्नि कुंड को फसानो घड़ो,
वह अग्निकुंड को फसानो कहा है कि जी धर्म कमज़ोर हो गो, धर्म की रक्षा करने के मारे कोई आदमी ना रहो। ब्राह्मण ने कहा वो पे एक हवन जलायो, आग जलाई, वह आग में उनने ज़ाफ़रान और खुशबूदार चीज़ फेंकी और हूनवा में उनने मंत्र पढ़ा, वेदन का मंत्र पढ़ा। वासु बाद जो ब्रह्मा है वह को रह मांगो और वाने वा आग में सू एक आदमी निकालो, पहलो आदमी। वह ब्राह्मण का मंत्र के बाद वो एक आदमी पहलो निकलो, जाकर बार हम कहवा हाँ कि ऊ हो सोलंकी, लेकिन वो कमज़ोर हो। दोबारा उन्हें मंत्र पढ़ो, फिर वो परमार या पैमार निकलो। वासु बाद एक और पढ़ो, फिर वो प्रतिहार निकलो। जब चौथी दफ़ा उन्हें मंत्र पढ़ो तो वो चाहमान निकलो, जाके 4 हाथ, जो आहिस्ता आहिस्ता चौहान कहलायो। अभी अग्निकुंड को जो फसानो करके और ये लोग आहिस्ता आहिस्ता वहाँ में राजपूत अकवाम में, क्षत्रिय अकवाम में, ये जो नया राजपूत है ये एंटर कर दिया गया वहाँ का अग्निवंश का हवाला सू। और ये आहिस्ता आहिस्ता वहाँ में एंटर ब्राह्मण ने कर दिया कि ये चूँकि ब्रह्मा ने ख़ास आग में से पैदा करा। अब ये जो नया राजपूत ये आहिस्ता आहिस्ता मिक्स होगा पुराना राजपूतन के साथ, और जो पुरानो क्षत्रिय जो लफ्ज़ हो, जो टाइटल हो पुराना वैदिक दौर का क्षत्रिय नस्ल का क्षत्रिय को, वो ख़त्म हो तो चलोगो और राजपूत एक नया लफ्ज़ जो है ना वो प्रवेल कर गो, पूरा इंडिया पे प्रवेल कर गो। अब ये जो नया जिनसो हम अग्निवंशी राजपूत कहवा हाँ, इनमें सू भी मेवन की एक पाल है पहाड़। पहाड़ का ओरिजिन जो है वो चौहान है। एक पाल मेवन की है और कुछ गोता या में सूबी 8 गोत हैं इनमें सूबी। और वासुबात पमार या परमार में सु 2 गोत हैं, सगड़ावत में सु 1 और चालू के सोलंगी में सु 1 गोत है। या को मतलब ही है कि जो 3 कुल हाँ राजपूत क्षत्रिय अकवाम का, सूरजवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी, उन तीनों में सु हमारी मेवन की मुख्तलिफ गोत हैं। 1 गोत अग्निवंशी में सु है, 3 हमारी सूरजवंशी में सु हाँ, 9 पाल हमारी चंद्रवंशी में सु हाँ। यह को मतलब ही है। और ये जो शजरा हाँ इनने मेवन का जग्गा भी दुरुस्त बता रहा, इनने गैर मेव राजपूतन का जग्गा भी दुरुस्त बता रहा हाँ। मतलब इनने अजमेर का लोग भी दुरुस्त बता रहा हाँ, इनने जयपुर का लोग भी दुरुस्त बता रहा, इनने अलवर का लोग भी दुरुस्त बता रहा हाँ, इनने तिजारा का लोग भी दुरुस्त बता रहा हाँ, इनने भरतपुर का लोग भी दुरुस्त बता रहा हाँ। अच्छा भाई ठीक। अब जब हमारा शजरा इन सबन सु मिला हाँ और हमारा आपस में ना मिला, अब क्वेश्चन वासुबाद ये आवे है कि फिर हम मेव क्यों कहलाया। अगलो क्वेश्चन ये है, 2 चीज़ मैं समझ रहा हूँ कि हमारी आज की डिस्कशन से बाद ये क्लियर हो जानी चाहा कि वह शजरा इतना मजबूत था कि उनमें नई एंट्री के मारे आज सु 2000 साल 3000 साल पहले सु जो शजरा ऐसे इतना मजबूत चला आ रहा कि सन 550 से लेके 750 तक उनमें नई एंट्री के मारे एक फसानो घड़ो गयो, जैसु अग्निकुंड को फसानो के हमार वे नया लोग एंटर करा गया। और चूँकि पृथ्वीराज चौहान जो हो चौहान या वजह सु यू जो स्टोरी है सबसे पहले वाको जो पंडित हो, दरबारी शायर हो, सूरज अपना चंद्रप्रदाई वहाँ ने स्टोरी पेश करी ताकि वाको जो जजमान है, वाको जो पैटर्न है वो भी राजपूतन में शामिल हो सके। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये सारी बात है हमारा शजरा इनसु मिला हाँ और हम फिर मेव का इनको कहवाया। अगलो क्वेश्चन ये है जो अहम तरीन क्वेश्चन है, मेरी इंतहाई अदब से गुजारिश ही है कि जब हम यह कहवाना आर्यंस आया तो आर्यंस की हीन आन के बाद या तो हुन आया और हुन के बाद सबसे जो पहले लोग आया वे मुसलमान आया। वह दौरान में कोई कौम ऐसी ना आई जो मेव नाम की होवे और हीना के बस की होवे। हुयो यूँ कि ये जो आर्यन क्षत्रिय हा इनको गढ़ हो राजपूताना। राजपूताना का 3 हिस्सा, मेवाड़, मेवात और मारवाड़। मारवाड़ वो एरियो है जो हमारा बहावलपुर से लेके जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर या साइड पे। मेवाड़ वो एरियो है जो अजमेर, जयपुर और सेंट्रल राजपूताना पे मुश्तमिल है। और मेवात वो एरियो जो दिल्ली का जनूब में वाक़ है, जहाँ में तिजारा, भरतपुर, अलवर ये इलाका शामिल है।
और बिल तरतीब हीन का जो रहने वाला लोग हाँ वे मारवाड़ी, मेवाड़ी और मेवाती कहलाया। मेवात का जो राजपूत था, मेवात का जो छत्री हा, वे म्यो कहलाया। और वे म्यो कहलवान की उनकी उनकी एक हिस्टोरिकल पूरी एक बैकग्राउंड है। मेवात का जो म्यो हाँ, जिन्हें म्यो अपना एक नाम खास टाइटल इन्हें मिलो, वाके पीछे सबसे अहम काम एक अहम बात है वो यूँ है, इनको कबूल इस्लाम। हम जाना कि शुमाली हिंदुस्तान से जो सबसे पहले इस्लाम को जो पैगाम आया वो महमूद गजनवी के साथ कुछ लोग आया, दाता साहब गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, या महमूद गजनवी का लश्कर के साथ कुछ लोग आया। उनमें मेवात का हवाला से जो अहम तरीन नाम है वो सैयद सालार साहू को है। जो जंग सैयद सालार साहू की हुई तिजारा में धुंधगढ़ जासु कहवा वामे जो पहली लड़ाई है वाका बारा में मोरखीन या बात कहवा कि राय करनपाल और तेजपाल जाने या लश्कर को मुकाबलो करो, वो तोमर नस्ल मेवन को मूर से आलाओ जाने या लश्कर को मुकाबलो करो। लेकिन हैरत की बात यह है कि बात और कि अगर हिस्ट्री पढ़ा तो वह हिस्टोरियन लिखा कि राजपूतन ने मुकाबलो करो, वे या ना लिखा कि मेवन ने मुकाबलो करो। या को मतलब ये है कि मेव को लफज वाह के तक चलन में नहायो। वासु बात दूसरा अहम तरीन वाक्य यूँ है, हम हिस्ट्री में पढ़ा हाँ कि 1194 में जो तराइन की दूसरी जंग हुई है, वासु पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से अजमेर को एक सफ़र उन्हें करो 1193 और 1192 के दरमियान। वहाँ में हिस्ट्री हम लोग बतावे है कि वह दिल्ली से अजमेर का सफ़र के दौरान लाखों लोगों ने इस्तेमाल कबूल इस्लाम करो, और उनका बारे में कही जावे कि लाखों बहादुर राजपूतों ने इस्लाम कबूल किया। अब दिल्ली से आप आज भी चलो अजमेर जाओ, बीच में मेवात पड़े, बीच में जो बड़ो एरिया पड़ेगा वो मेवात को है। और हमारा जो बुजुर्ग वे ख्वाजा साहब की आज भी उतनी आदर करा हाँ, पहले भी उतनी आदर करे। ख्वाजा का नाम की कसम ने खावे, सालार का नाम की कसम ने खावे। या को मतलब ये कि वे जो लाखों राजपूत जिन्हें इस्लाम कबूल करो वे हम, जिन लोगों ने ख्वाजा साहब का हाथ पे इस्लाम कबूल करो वे हम। अभी हुयो कहा है, हुयो बेसिकली यूँ है कि जो पहले सबसे पहले जो लोग इस्लाम कबूल जिन्हें करो से सालार साहू का दौर में गजनवी सल्तनत कमज़ोर हुई, तो जो दूसरा हिंदू हा जो छत्री राजपूत था दूसरा, उनने कही कि हमारा इन भाई ने इस्लाम कबूल कर लियो, इन्हें वापस लेके आओ। वहाँ का हवाला से जो सबसे बड़ी एफर्ट हुई वो हुई पृथ्वीराज चौहान का दौर में। वहाँ ने 22 किला बसाया मेवात में बडगुजर नस्ल राजपूतन का, और रिकन्वर्ट करने की कोशिश करी। मेवन ने लू दोबारा वापस ले जाने के मारे दाढ़ी काट दी गई, लोग पकड़ लिया गया, ज़बरदस्ती रिकन्वर्ट कर लिया गया। यही हवाला सु हिस्ट्री में ही कहो जावे कि शहाबुद्दीन गौरी को जो हमलो है वालू दावत देने में मेवन को भी एक रोल हो। मेवन ने दो गुस्सा है, एक तो ये कि चौहान नस्ल का पृथ्वीराज ने मेवन की जो तोमर नस्ल की हुकूमत थी दिल्ली पे वो ख़त्म कर दी। दूसरा ये कि उनने मुसलमान होने से रोके हो, मुसलमान जो लोग हैं उनने रिकन्वर्ट करने की कोशिश करे हो। लेकिन जब हम पृथ्वीराज की वाद और की लड़ाई का हवाला सु हिस्ट्री में पढ़ा हाँ, तो मेवात को लफ्ज़ नहावे। पृथ्वीराज रास्ता में जो लफ्ज़ है मेवात के मारे वो आवे है मेवास, या को मतलब है कि मेव लफ्ज़ भी नयो है और मेवात भी नयो लफ्ज़ है। कर्नल जेम्स टॉड जो है वो मेवात का हवाला सु मीरात को लफ्ज़ इस्तेमाल करे। और जो इब्तदाई दौर की मुस्लिम हिस्टोरियंस जो हाँ वे मेवात के मारे मेवासात, मेवास, मीरात, मेवास इन लफ्ज़ों ने इस्तेमाल करा। और इब्तदा में मेवात को लफ्ज़ कई हिस्ट्री में मौजूद न है। और मेवन का हवाला सु भी जो बाद में हिस्ट्री लिखी गई हैं, जो हमारे पे अवेलेबल स्टॉक मौजूद है बुक्स को, वहाँ में जो शुरू में आवे पर्शियन हिस्ट्री में वो आएगा मेवान या मेवाती, मेव को लफ्ज़ नहावे। मेवात को लफ्ज़ भी बाद की पैदावार है, और मेव को लफ्ज़ जो हिस्टोरियन बता रहा वह यह बता रहा कि मेव को लफ्ज़ सबसे पहले खिलजी दौर में इस्तेमाल में आया बुक्स में मेव। वहाँ से पहले यू मेवाती, मेवासाती, मेवासात ये मेवन के मारे लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया। मेवान ये लफ्ज़ मेवन के मारे इस्तेमाल हो गया।
और या की ओरिजिन जाहिर है वह इलाका की वजह से भी है। जैसे डॉक्टर साहब ने कही मीर को मतलब है संस्कृत में पहाड़, क्योंकि मेवात पहाड़ी इलाका है तो यूँ मीरात कहलाए, पहाड़ी इलाका, मीर सु मीरात। मेवासात ये भी पहाड़ी इलाका का रहने वाला जो लोग हाँ वह मेवासाती कहलाए। मेवास पहाड़, मेवासाती पहाड़ी इलाका का रहने वाला लोग। मेवासाती को एक मतलब बागी भी है, क्योंकि मेवन ने शुरू से ही एक मज़ाहमत करी कि उनकी ज़मीन पे, उनकी धरती पे कोई आदमी कब्ज़ो मत करे। वहाँ का हवाला से उन लोगों ने एक मुसल्ला रेजिस्टेंस करी, जाकी वजह से वह बागी मशहूर हुआ। और पूरी मुस्लिम हिस्ट्री यह हवाला से भरी पड़ी है कि मेवात का बागी, मेवात का फिसादी। कई आदमी ने देखने की कोशिश ही ना करी कि बागी वो तो है जो अपना गांव को हिफाजत कर रहा हो, वो बागी ना है जो कहीं से उठ के आकर कई के गांव पे हमलो कर रहा हो, कई के गांव पे कब्जो कर रहा हो। वो बागी कैसे होगा जो अपना गांव की हिफाजत कर रहा हो? ये एक और क्वेश्चन है। तो ये इंटर रिलेटेड मैं समअप कर रहा हूँ, चूँकि नमाज भी सारा दोस्तों ने पढ़नी है। तो यहाँ में दो तीन चीज़ हैं। एक तो मैं आर्यन नस्ल सुआ, दूसरी बात ये है कि हमारा जो शजरा हाँ दीगर छत्री राजपूत अकवाम से मिला हाँ, हमारी गोतन का जो निकाल हाँ दूसरा राजकुलन से मिला हाँ, और हम जेनेटिकली भी और जेनेलॉजी जो हमारी मौजूद है, शजरा जो मौजूद है वह बात शो करा हाँ कि हमारा निकाल दूसरी छत्री राजपूत अकवाम से है। क्योंकि आज छत्री का मुतरादफ भी राजपूत को लफ्ज़ इस्तेमाल होवे तो मैं ना समझूं कि राजपूत को लफ्ज़ इस्तेमाल कर में कई भी किस्म की कोई कबाहत है। अब असल बात ही रहेगी कि हम ये एरियो कैसे हुई हो, ये मेवन की वजह से मेवात हुई हो या मेवात की वजह से मेव हुई हो। तो हिस्ट्री है बता रही है क्योंकि मीर सु मीरात हुई हो, मेवात सु मेवासात हुई हो, और वसु बाद मेवाती होया, मेवात होगी और मेवात सु बाद मेवाती होया और फिर मेव होया। तो एक ख़ास एरिया का रहने वाला लोगों ने जब कन्वर्जन कर ली, मेव बन गए, मुसलमान हुआ और फिर वे मेव कहलाना शुरू कर दिया। साले साहब कोई एक थीसिस है कि जो लोग हिंदू रहा या इस स्टॉक में सु वह ना कन्वर्ट हुआ मुस्लिम, वे दोबारा अपनी छत्री राजपूत उनमें कन्वर्ट होगा और वापस चलागा। यही वजह से आज एक बहुत बड़ा जो एक फैक्ट है वो भी है कि जब राजपूताना का तीन हिस्सा मारवाड़, मेवाड़ और मेवात, मारवाड़ में राजपूतन की अक्सरियत है, मेवाड़ में राजपूतन की अक्सरियत है, तो मेवात का राजपूत कहाँ गया? मेवात में तो एक भी गांव राजपूतन को ना है, मेवात में तो कोई है ही ना। वे हामा, एक सिंपल क्वेश्चन है कि वे हामा मेवात का रहने वाला जो राजपूत अल्टीमेटली वे मेव कहलाया। लेकिन पहले चूंकि ये मेवाती कहवावे और मेवाती मेवात में रहने वालों हर आदमी कहवावे हो, लेकिन बाद में सिर्फ मेव को लफ्ज जब आयो तो ई मेवात का रहने वाला छत्री राजपूतन के मारे मखसूस हो गो। अब मेवात को रहने वालों हर आदमी मेवाती तो हो सके लेकिन वो मेव ना है। तो मैं अपनी बात यही पे समअप कर रहा हूँ कि हमने ही अब जो ये एक थीसिस एक बिल्ट करो है अपनों या का हवाला सु मैं समझूँ हूँ कि हमने कई भी किस्म का कोई शक में ना रहना चाहे। जेनेटिकली भी साबित कर दी डॉक्टर साहब ने कि हम आर्यन स्टॉक में सुआ, हमारा जग्गा या बात साबित कर रहा हाँ कि हमारा शजरा इनसे मिला हाँ। हमारा जो बुजुर्गन ने जो बनाई पाल गोता उनकी जो क्लासिफिकेशन है, उनकी जो तकसीम है, यह बात साबित कर रही है कि हमारा इंसुई निकाल है, हमारी इंसुई कुर्बत है, हमारे इंसुई शजरा मिला हाँ, और हम इनमें सुई हाँ अल्टीमेटली हम चूँकि मेवात का रहने वाला हाँ वे मेवात और मेवाती और दन मेव हम बन गए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।